फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, मैंने इसको बिल्कुल अलग कर दिया है और ये बिल्कुल मैंने किनारे वाले हिस्से को पकड़ लिया है, क्योंकि मैं इसको इसलिए स्पेशल आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ज़रा ये देख लेता हूँ कि ये बिल्कुल किनारे वाला भाग जो है ये थोड़ा निकला हुआ है एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ से अगर पकड़ूँ तो ये ठीक आ रहा है। थोड़ा ये साइड से काटने वाले ने थोड़ा गलती कर दिया, थोड़ा गलत सलत कट गया है, कोई बात नहीं, 2-4 फंदे गलत सलत कट गए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से जो है ये बराबर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे बांधना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 धागे हैं, इसमें से एक धागा, फ्रेंड्स ये देखिए ये एक धागा जो है मैंने यहाँ इसके ऊपरी सिरे पे गीठा बांध दिया है और इसके भी ऊपरी सिरे पे गीठा बांध दिया है, क्योंकि अगर गीठा ना बांधे तो आगे तक ये रस्सी जो है ना ख़राब होने लगती है इस तरीके से। तो गीठा बांधने से क्या है कि अब मैं इसमें एक और गीठा बांधूंगा दोनों को मिलाकर। ये इसमें से एक धागा जो है वो गिट्टी वाला है, और गिट्टी वाला धागा फ्रेंड्स ये देखिए, इधर दिखाइए, ये देखिए गिट्टी वाला धागा वहाँ तक फैला हुआ है पूरा गिट्टी। और एक धागा जो आप देख सकते हैं वो ये तोता है, मतलब इसको जाल सिलने की सुई भी बोलते हैं। मैंने इसको पूरा भर रखा है, थोड़ा टाइट इस फंदे के अंदर घुसेगा लेकिन इसको करना है। अब मैं इसको गीठा इस हिसाब से थोड़ा लगा दूं कि ये गीठा जो अब तीसरा गीठा जो लगे वो इसके जड़ में ही लगे, यानी कि इन दोनों गीठों के जड़ में। और थोड़ा सा इसको मैं टाइट कर दूं तो ये अब वहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी को लेकर और जिस फंदे को हमने पकड़ रखा है बस उस फंदे में इस गीठे को बांध देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लिया और फिर इसको यहाँ पर जो है ना इसको ऐसे करके बांध देना है, इसको इससे में बांध दिया। चाहे आप जैसा भी गीठा बांध दो यहाँ पर स्टार्टिंग में, वो कोई मैटर नहीं है, हमने इस तरह का गीठा बांध देना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आप देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है फ्रेंड्स, कैसे क्या करें ना करें कुछ समझ में नहीं आता है। इसके लिए मैं इसको इतना अच्छे से बता रहा हूँ। अब हमें करना ये है कि हमें गिट्टी थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। अब फ्रेंड्स, अब इसमें मैं एक फंदा तो पहले ही ले चुका हूँ, इसमें मैं एक फंदा और ले लेता हूँ। मेरा ये थोड़ा भरा हुआ है इसलिए थोड़ा कोई बात नहीं है, मेरे को शुरू में एक आध गीठा तक थोड़ा सा, मतलब एक आध फंदा या समझ लीजिए थोड़ा 2-4 फीट तक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद तो ये धागा जब खुल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इसको अंदर कर देता हूँ। ये तोता जो है ना काफ़ी इसके अंदर चला गया है, हाँ ये हो गया है। अब मैं इसको गीठा एक बांध देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने इसके अंदर एक गीठा पहले से ही फंदा घुसा लिया इसके अंदर फंदा। अब हम इसको ऐसे बांध लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पर जब भी आप गीठा लगाएं तो इसको चुटकी को टाइट करके पकड़े। आपका चुटकी मजबूत होना चाहिए ताकि ये ढीला डाला ना हो, या कि आप यहाँ से पकड़ो फिर गीठा लगाओ तो ये पूरा स्लिप करेगा, यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, उससे आपका जाल उलझने का संभावना बढ़ जाता है। फिर से आपको यहाँ पर एक और गीठा ले लेना है ऐसे करके और इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए किस टाइप का गीठा बनता है, ये अब यहाँ पर मजबूती से लग गया है। अब मैं यहाँ से लूँगा कम से कम 10 फंदे लूँगा। फ्रेंड्स, ये जो जाल है ना, ये जाल है अंगूठे साइज़ का। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये है, ये देखिए अंगूठा, ये अंगूठे फंदे का साइज़ है। और फ्रेंड्स, इसको अगर हम mm में नापें तो ये करीब तकरीबन 20 mm का होगा। ये 20 mm का है इसका मेश साइज़, और इसकी ट्विन साइज़ यानी कि इसके धागे की जो मोटाई है वो करीब 0.16 mm है। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें 10 फंदे लेने हैं यहाँ से, 10 फंदा मैं यहाँ से अब गिन कर ले लेना है मुझे। इसको मैं थोड़ा सा स्लिप कर दूँ। फ्रेंड्स, ये 6 फंदे मैं इस वक्त 6 फंदे में डाल चुका हूँ। थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा भर दिया है, ये जाल सिलने वाली जो सुई है मैंने इसको काफ़ी भर दिया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। इतना भर के आप नहीं सिलिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ये 7वां फंदा है, इस तरीके से मुझे 3 फंदे और लेने हैं। और ये दिक्कत भी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, बस करीब 2-3 मिनट के बाद ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये खुल चुका होगा थोड़ा बहुत। अभी इसमें एक आध गीठा डालूँगा ना तो ये ठीक हो जाएगा। 8 फंदे हो चुके हैं और ये 9 फंदा और ये रहा
10 फंदा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 फंदे हमने ले लिए हैं। ये देखिए आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9 और ये रहा 10। ये टोटल 10 फंदे हो गए। अब हमें एक गीठा लेना होगा यहाँ पर। ये देखिए अभी हमें, क्योंकि 10 फंदे लिए हैं तो हमें इतना लंबा स्पेस चाहिए कम से कम। ये हम इतना लंबा स्पेस लेके चल रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो कुछ ही देर में आपको मैं दिखा दूँगा कि जाल हमारा कैसा सिला जा रहा है। हमने देखिए गीठा कैसे लेना है। ये देखिए पहले तो मैंने एक सिंपल गीठा ले लिया है। सिंपल गीठा कैसे लिया वो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने दोनों धागों को पकड़ना है और ये हमारा जाल सिलने वाली सुई है। हमने इस साइड से ऐसे लेना है और बस इसके अंदर से सिंपल ही निकाल लेना है। ये हमारा सिंपल एक गीठा हो गया। इस सिंपल एक गीठा लेने के बाद उसके बाद हमें इन दोनों को थोड़ा फैला लेना है और पहले एक वाले इस वाले को हमें ऐसे ले लेना है और फिर इस बीच से इस वाले को ले लेना है ऐसे करके, और फिर उसके बाद आपको ये प्यार से खींच लेना है। और फिर उसके बाद आपका ये वाला धागा जो है, ये वाला धागा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं और फिर इसको भी ऐसे खींच देंगे। यहाँ पर कभी कभी कट से आवाज़ आ जाएगी, तो कट से आवाज़ आने के बाद ये बिल्कुल गांठ फिक्स हो गई समझ लीजिए। उसके बाद आप इसको खिसका करके भी देखेंगे तो खिसके का नहीं, ये इतना मजबूत है। ये देखिए अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ तो बार बार कट की आवाज़ आ रही है, कट 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 वहाँ पर आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो गीठा बैठता है। मैं इसको अब कितना ही ज़ोर से इसको मैं ऐसे कर दूँ, इसको यहाँ पर ताकत भी लगा दूँ, तब भी ये खिसक नहीं सकता है। तो जाल सिलने में, गीठा लगाने में ये बहुत महत्वपूर्ण एक इसका रोल है गीठा का। और आगे चलिए और आगे देखते हैं। अब मुझे यहाँ से 2 गीठा और लेना है ताकि मैं गिट्टी इसके बीच में डाल सकूँ। ये 2 गीठा मतलब अगले फंदे में एक फंदे। ये गिट्टी के लिए है। अभी जो गिट्टी मैं इसमें लगाऊंगा ना, उस गिट्टी के बीच में भी फंदा आएगा। ये देखिए अभी मैंने 2 फंदा लिया है। अब मुझे इसमें गिट्टी डालना है और अब मैं यहाँ पर डालूँगा फंदा। ये देखिए मेरी चुटकी यहाँ पर बहुत मज़बूत है, मैंने मज़बूती से इसको पकड़ा है। ये अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी ढीला नहीं है और हमें ऐसे ही मज़बूती से यहाँ पे पकड़ना है। अब फिर इसको इस तरीके से गीठा यहाँ पे ले लेना है एकदम टाइट, ताकि हमारा ज़रा सा भी ढीला ना हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 2 गीठे लेने होते, तो एक गीठा तो मैंने साधारण ले लिया है। फिर आपको इस तरीके से पकड़ लेना है और यहाँ से निकाल कर और इसमें से निकाल लेना है और इसको फिर ऐसे कर देना है। ये आपका हो गया फिक्स। अब इसी तरीके से फिर से आप 10 गीठे ले लीजिए, 10 फंदे ले लीजिए और फिर उसके बाद फिर से गीठा लगाइए। तो आप एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर कि हमारा जाल कैसा सिला गया हुआ है अभी तक। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक गीठे के बीच में जो हमारा जाल है वो कैसा सिला गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना ढीला है। ये देखिए ये इतना ढीला सिला गया है, ये इतना ही ढीला रखना है। तो 10 फंदे हैं बीच में और 10 फंदे के बीच में हमने एक बालिश्त जगह रखी है और उस हिसाब से हमारा कितना ढीला हो रहा है वो मुझे अंदाज़ा था, इसलिए मैंने देख लिया है। अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो पहले आप देख लें कि मैं 10 फंदे ले रहा हूँ तो मेरे बालिश्त से कितना ये टाइट ना हो जाए। अगर इतना टाइट हो रहा है तो आप कतई ना टाइट करें और इसके अंदर जाल डालें, उसके बाद आप गीठा डालें। आपका कम से कम जाल इतना ढीला होना चाहिए बीच के में, एक गीठे से दूसरे गीठे के बीच में इतना ढीला जाल होना ही चाहिए। और ये हर गिल नेट का नियम है। आप चाहे 2 उंगल का बना रहे हो, 10 उंगल का बना रहे हो, या आप 150 मेश साइज़ mm का बना रहे हो, कोई सा भी आप गिल नेट बना रहे हो, तो आप उसमें ये बिल्कुल ख़ास ध्यान रखें। आप सिर्फ इस अंगूठे साइज़ वाला जाल को देखकर दुनिया का हर गिल नेट बना सकते हो। नियम सबका एक ही है कि आप एक गीठे से लेकर दूसरे गीठे के बीच में जितने भी फंदे हैं वो ढीले होने चाहिए और ज़्यादा ढीले होने से भी मछलियां नहीं फंसेंगी। देख लीजिए ये इतना ढीला होता है कि आप बीच में उंगली रख करके इस साइड आ सकते हैं और इस साइड भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है फ्रेंड्स। और यही सेम प्रोसेस जो है कि बबलर में भी होता है, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा बबलर में कैसे करना होता है। और ये गिट्टी है तो गिट्टी के बीच में हमने 2 फंदे डाले हैं। ये देख लीजिए 2 फंदे हैं इसके बीच में, 1 और ये 2। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 फंदे हैं। ये देखिए 2 फंदे इसके हमने बीच में डाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, अब ये आप देख लीजिए कि नीचे हमें एक जगह स्टार्टिंग में इतना गिट्टी जमा है। ये बिल्कुल ऐसा हमने नहीं रखा कि बिल्कुल लास्ट वाला नहीं पकड़ना है। कम से कम आप थोड़ा सा जाल यहाँ पर पकड़ लें, ठीक है। और इधर मैं कम से कम 2 हाथ जगह छोड़ दूँ, यानी कि 3 फीट जगह छोड़ दूँ। 3 फीट रस्सी इधर मैं छोड़ूंगा और उसके बाद यहाँ पर तो थोड़ा सा जाल, इतना जाल जमा करके फिर मुझे यहाँ पर एक गीठा बांधना है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे जाल गलत कट गया है, तो ये अगर मैं इतना अगर पकड़ लूँ तो ये ठीक रहेगा। चलिए अब इसको बांधना शुरू करते हैं। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये धागा है, यहाँ पर मैंने फंदे में उंगली डाल दी है और दूसरा धागा मैंने ऐसे यहाँ पे कर दिया, इसको दोनों को पकड़ लिया। और ये हाथ में मेरे सुई है, अब इसको मैं ऐसे ले करके ऐसे यहाँ पर बांध दूँगा। ये एक गीठा हो गया, मैं यहाँ पर एक गीठा और लगा दूँ। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा मुझे मजबूत गीठा लगाना चाहिए एक, तो वो मैं ऐसे लगाऊँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम मजबूत गीठा लग गया है। ओह सॉरी, मैंने फंदे में लिया ही नहीं, तो ये मैं अब ले लेता हूँ एक फंदे में। हाँ, ये हो गया, ये मजबूती से अब पकड़ लिया है ये फंदा। अब मैं यहाँ पर गीठा बांध चुका हूँ। अब स्टार्टिंग में बबलर नहीं बांधना है, यहाँ से 2 हाथ के बाद मैं बबलर बांधूँगा। मैं अब नापता चलूँ। ये 2 हाथ मैंने यहाँ पे नाप लिया है। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जाल कितना ढीला है, कितना फैला हुआ है। मैं उस तरीके से निकालूंगा। फिर अभी भी देख रहा हूँ कि ये काफ़ी ढीला है, तो इसमें से और जाल मैं यहाँ से यहाँ निकाल दूँ। अब मैं देखूँगा कि ये कितना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, बीच में हाथ रखना है, इस गीठे से उस गीठे के बीच में, यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक के बीच में यहाँ पर हाथ रखूँगा। और उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तो इस तरफ का जाल मैं देख रहा हूँ कि पूरा फैल गया है और यहाँ पर जाल इतना जमा हो गया है। अब मैं यहीं पर हाथ रखे हुए इस साइड आ जाता हूँ, तो इधर का जाल फैल गया। तो हमें जो है इतना ढीला रखना है कि ये यहाँ से हाथ रख के मैं इस दोनों तरफ जा सकूँ। तो ये इतना ढीला रहना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आपकी मछली फंसेगी। और इससे अगर आप ज़्यादा ढीला देते हो, इसमें और ज़्यादा जाल देते हो आप, तो फिर मछली और मुश्किल हो जाएगी फंसना। इससे ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ढीला भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइट अगर इससे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइट होने से भी मछलियाँ नहीं फंसेंगी। और अगर आप ज़्यादा ढीला कर दोगे तो भी मछली नहीं फंसेगी। और यही नियम है हर छोटे बड़े जाल का, चाहे आप छोटा जाल बना रहे हो या बड़ा जाल बना रहे हो, अपने हिसाब से ही उसमें जो है कि ढीला देना चाहिए। अब ये देखिए, जैसे कि ये 2 हाथ में मैं बांधने वाला हूँ, अगर इसमें मैं इतना ढीला दे दूँ, अब ये इतना ढीला हो गया, अब इसमें बहुत कम हो जाएगा मछली फंसना, क्योंकि ये इतना ढीला हो गया है कि उसको कपड़े के बराबर जैसा लगेगा, वो घुसना चाहेगा, घुस ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए जो है कि अगर इसको टाइट करें तो लीजिए, अगर हम इसको टाइट कर देंगे, ये इतना टाइट तो थोड़ा बहुत नहीं है, ये चलने लायक नहीं है। अगर इसको मैं और टाइट कर दूं, अगर ये ऐसा कर दूं, तो ये जाल बिल्कुल गलत बन जाएगा, क्योंकि जितने फंदे हमने गिट्टी में डाले हैं ये उस मुकाबले में भी बहुत कम है। ऊपर के जो एक गीठे से दूसरे गीठे के बीच में जो ये फंदे हैं ये बहुत कम है, ऐसे ही मालूम पड़ रहा है, क्योंकि नीचे सिकुड़ा हुआ है, ऊपर काफ़ी फैला हुआ सा दिख रहा है मुझे। तो इसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी फैला हुआ है। और ये चाहे 3 उंगल का जाल आप बना रहे हो या 4 उंगल का जाल बना रहे हो या 10 उंगल का जाल हो, नियम सबका एक ही होता है कि आपको जाल ढीला रखना है। तो ढीला कैसे रखना है, तो फ्रेंड्स हम फिर से एक बार और नाप कर बता देते हैं कि ये देखिए, 1 2, ये आपकी इच्छा है कि आप 2 हाथ पर बबलर बांध रहे हैं या 3 हाथ पर बबलर बांध रहे हैं, और आप 3 हाथ पे भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखना है कि ये कितना ढीला है, ये थोड़ा ज़्यादा ढीला है, मुझे इससे जाल और निकालना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे अंदाजे से, तो फिर भी मैं एक बार हाथ डाल करके देख लेता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इतना होना चाहिए। अब मैं यहाँ से बांधना शुरू करता हूँ। तो इसके लिए पहले मुझे बबलर अपने हाथ में ले लेना होगा। ये है बबलर, और बबलर मैंने यहाँ रखा है, और इसके ऊपर मुझे ये धागा रखकर इसको गीठा बांधना है।
अब यहाँ पर हमें एक फंदे में लेना पड़ेगा और इसमें ऐसे लेना पड़ेगा धागा, और यहाँ पर हमें इसको थोड़ा टाइट कर देना चाहिए। फिर से एक और गीठा यहाँ पर उसी फंदे में डालना है जिस फंदे में पहले लिया था। अब फिर से यहाँ पर जो है उसको टाइट कर देना है। अब इसको जो है फिक्स मजबूती के लिए हम एक और काम करेंगे, ये ऊपर वाले में ले करके और अंदर से एक गीठा ले लेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपका ये फिक्स मजबूती हो गया है। अब हम इस गांठ से लेकर इस गांठ के बीच में यहाँ पर भी एक गीठा बांधना है, तो इसके और इसके बीच में भी हमें 2-3 फंदे डालने चाहिए। तो चलिए हमने इसमें जो है कि 3 फंदे दे दिए हैं, 3 फंदे और एक ये और एक वो, इन दोनों के बीच में 3 फंदे हैं। ठीक है, अब हम फिर से इसको यहाँ पर ऊपर में ऐसे पकड़ेंगे और इसी के बीच में ये सुई डालकर हमें यहाँ पर गीठा बांधना है। इसको अब हम टाइट करेंगे और उसके बाद एक और फंदा यहाँ पर हमें लेना है। सो सिंपल फ्रेंड्स, बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए ये हो गया। अब हम इसके बीच में एक गीठा देंगे, इसके अंदर से हमें सुई निकालनी है और इसके अंदर डालकर ये एकदम फिक्स हो गया। ये हमारा एक बबलर बंध चुका है। यहाँ से इधर का जाल पूरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल टेंशन न ले, चाहे 3 उंगल का हो जाल, चाहे 4 उंगल का जाल हो, नियम सबका एक ही है। गिट्टी बांधने का भी नियम वही है जो मैंने आपको दिखाया है, और बबलर बांधने का भी नियम यही है जो मैंने आपको दिखाया है, चाहे 3 उंगल का हो या 4 उंगल का हो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ से 2 हाथ और मुझे नाप लेना है। फ्रेंड्स सेम वही प्रोसेस है। दूसरा बबलर भी मैंने बांध दिया है, जैसा कि आपने पहला वाला अच्छे से देखा, अच्छे से मैंने बनाया, वैसे ही दूसरा वाला भी बांधना है। हर गीठे पे 2-2 गीठा लेना है, जहाँ भी गीठा लेना है वहाँ 2-2 गीठा लेना है, और उसके बाद फिक्स करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेना है ये ऊपर से। फ्रेंड्स कोई बड़ी बात नहीं है, जितना जाल देखने में लगता है उलझन भरा हुआ वैसा कुछ नहीं है। आप जब बनाना चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने दूसरा भी बांध लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सेम काम है सब में। बस आपको एक मेन चीज़ का ख्याल रखना है कि जाल एक बबलर से दूसरे बबलर के बीच में जो आपने ये दिया है ना, आप नीचे से देखिए और ऊपर तक देखिए, पूरा बराबर लग रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे खींच दूँ तो देखिए जाल कितना टेढ़ा हो गया है। ये बहुत गलत हो जाता है, ऐसे करने से मछली कतई नहीं फंस सकती। और जब मैंने इसको जितना ढीला दे रखा है ना, ये इतना मैं अगर इसको ढीला दूंगा तो हमारा जाल बिल्कुल बराबर है। तो ये हमें मैनेज करना होता है कि हमने नीचे में कितना ढीला दिया है, फिर ऊपर में कितना ढीला दिया है, और बिल्कुल बराबर ढीला होना चाहिए दोनों में। ये अंदाज़ा लग जाता है, जब आप जाल बनाना शुरू करेंगे तो अंदाज़ा समझ में आ जाएगा आपको कि हमने नीचे में कितना देना है, ऊपर में कितना देना है। मैंने आपको फिर भी समझा दिया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स ये जाल मैंने मुंबई के होलसेलर से ख़रीदा है। मेरा यही काम है, मैं जाल बनाता हूँ। मुंबई के होलसेलर से मैंने लिया है जाल, और ये जाल बनाता हूँ मैं, और ये जाल बनाकर मैं उन्हीं को देने वाला हूँ। और आप डायरेक्टली भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली भी यहाँ से कुरियर कर सकता हूँ। आपका किसी भी तरह का जाल हो, कोई भी ऑर्डर हो, वो यहाँ से हो जाएगा। नंबर देखिए स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क करें
और वहीं से आपकी बात हो जाएगी, हमारी बात हो जाएगी आपसे, और हम आपको डायरेक्टली यहाँ से भी कुरियर कर सकते हैं। आपको जिस तरीके का भी जाल बनवाना हो हम बना देंगे। यहाँ तक कि मुंबई के जो होलसेलर है वो भी हम ही से लेते हैं और हम ही उनको बनाकर देते हैं।